10/3/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे ज्ञानदाता, ज्ञान के सागर बेहद के बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है? बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। खुद को देह से न्यारा समझना। बाबा ने सिर्फ और सिर्फ हमें यही एक प्रैक्टिस करने कहा है कि मैं आत्मा अलग और यह तन अलग। आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान, उसके वर्षे की मालिकाना हकदार। लेकिन बाबा कहते हैं, जो माया है देह अभिमान में आने की वजह से फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। किसी किसी को किसी से प्राप्ति होती है, किसी का किसी में जो है किसी से काम बन जाते हैं, तो वह जो है भले फिर वो गुरु हो चाहे कोई भी हो, उस नाम रूप में वो फंस जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि उसमें फिर माया देह अभिमान में आने से फिर थप्पड़ मार देती है ना, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं यही देह अभिमान तोड़ना ना, यही मंजिल सबसे बड़ी है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। अहम भाव कब आता है? जब मैं को ना पहचानूं, मैं इस शरीर को पहचानूं। और जब मैं खुद को पहचान, अर्थात मैं जब आत्मा खुद को समझ मैं को जानने लग जाऊंगी, तो फिर हमें अहंकार नहीं होगा। हाँ, फिर हम सभी को साक्षी दृष्टा होकर देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब मैं आत्मा, मेरा सामने वाली भी जो तन में है वह भी आत्मा भाई ही है। तो इस तरह से फिर जब हम खुद को खुद जान लेंगे तो फिर हम हर एक के पार्ट को समझ लेंगे। तो कोई भी अहंकार ना हो, ऐसे निरहंकारी बनो। गीत है ना, वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। मूल वतन अर्थात शांति धाम, जिसे फिर फर्स्ट फ्लोर कहा, निर्वाण धाम। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है। किसने लगाया है? हम आत्माओं ने। अब फिर हम उनके बने हैं। अब आया है राजयोग, वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कौन आया है राजयोग सिखाने? स्वयं बेहद का बाप, हम आत्माओं का पिता आया है राजयोग सिखाने और सिखाकर स्वर्ग का मालिक अर्थात सतयुग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे,
तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे हो गए तो फिर यहाँ मधुबन में आकर के बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी के ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं, मोती जैसे स्लिप हो जाता है ना, वो अपने में पकड़ कर नहीं रखता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम आत्माओं पर यह अपवित्रता की कोई भी किसी तरीके से विकारी कीचड़ की आपके ऊपर छाया भी ना पड़ पाए। आपके कर्मों को सुधारने के साथ साथ आपके कर्मों को बनाना भी है आपको। जो हमने 63 जन्मों में कर्म विकर्म बन करके जो हम दुख सुख से दुख में आए हैं, तो अब उन विकर्मों को सुधारने के साथ साथ हमें अपने कर्मों को बनाना भी है। और वह कर्म तभी बनेंगे जब जो हो गया सो वो तो हिसाब किताब है ही, लेकिन अभी आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपको वह कर्म बना, श्रेष्ठ कर्म बना करके और आपको सदा विकारों से मुक्त रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर कीचड़ गृहस्थ में रह बाबा कहते हैं कमल फूल समान पवित्र रहो। तो उन पर पानी नहीं लगता, भल वो उधर ही रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। मनुष्य को पावन नहीं बना सकता, मनुष्य को पावन बना ही सकता है वो परम आत्मा, हाँ, बेहद का बाप जो है ही एवर प्योर, जो खुद है एवर प्योर, परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, वही तो आकर के है तो फिर बनाएगा। जो नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं, 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं। अब जड़ी भूत क्या है? हा? हम चैतन्य आत्माएं शक्तियां हैं, वह हमें आकर के जब ये 84 का चक्र पूरा हुआ फिर हमें परमात्मा ने स्वयं आकर के कि हम आत्माएं ही क्या करते हैं, एक तन छोड़ दूसरा 84 में आते हैं, तो फिर जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम यह तन को ही सब कुछ समझ लेते हैं, इस विनाशी संसार को ही सब समझ लेते हैं, ये झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार कहते हैं ना, अब तन भी झूठा क्योंकि तन तो विनाश होना ही है। अब ये तमो प्रधान दुनिया भी जिससे हम ये भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग भाग कर दौड़ करके जो हम ये भक्ति करते हैं इसके पीछे दौड़ करके, तो इन सब चीज़ों में हम जो पीछे पड़े रहते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर यह तो जड़ी भूत अवस्था है ना। तो हम 84 का जब चक्र पूरा करते हैं ना, तो जो हमारा नहीं होता है उसे हम समझ लेते हैं और जो हमारा है उसे हम भूल जाते हैं। तो तब मुझे आना पड़ता है, हाँ? बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को और ना रचना को जानते हैं, वो रचता बाप को कोई भी नहीं जानता और ना ही हम आत्माओं के आदि मध्य अंत का और ये 84 के पाठ को कोई जानता। सिर्फ और सिर्फ पावन बनाने वाला ही रचता बाप रचनाओं को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तम प्रधान बनना ही है, यह भी ड्रामा में नूंद है, ये बनी बनाई है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं। अब फिर कई मनुष्य ऐसे भी मूंझते हैं कि सब कैसे पावन बन करके शांति धाम जा सकते हैं। तो जो परमपिता परमात्मा को ही पहचान कर पाए, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो जो बाबा के बन पाए, जो बाबा के ज्ञान में आए, जो बाबा के ज्ञान को धारण कर विकारों से खुद को मुक्त किया,
उनको तो परमात्मा अपने साथ साथ लेकर के जाएंगे ही, लेकिन बाकी भी सर्व आत्माओं का जो सर्व आत्माओं का जो सदगति दाता है बेहद का बाप, तो उन्हें भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही इस अंतिम जन्म में उनके जो हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में चुकतू होंगे, उनको जैसे भी फिर वो हिसाब किताब जब उनके चुकतू हो जाएंगे तो वो आत्माएं पावन बन शांति धाम चले जाएंगे। तो यहाँ ही कहते ना, यहीं नरक यहीं स्वर्ग, तो यहीं तो सब कुछ भोगना है। यूँ नहीं है कि आपको मरने के बाद आत्मा कोई साथ में कुछ दुख तकलीफ देंगे, आपको आत्मा को कोई सूली पे फांसी पे कोई नदियों में बहाएंगे, कोई गर्म तेल डालेंगे, कोई ऐसा कोई वैसा कोई फांसी पे। तो आत्मा तो बिना शरीर के तो उसे क्या, वो तो है ही नहीं ना, वो तो बिंदु जो है हम जिसके देख नहीं सकते। तो वो बिंदु को क्या फिर उसके साथ क्या करेंगे, वो तो है ही शरीर से मुक्त हुई तो मुक्त अवस्था में हो जाती है। हाँ, वो तो यहाँ ही तन के द्वारा सब सजाएं भोगती है ना, तो फिर वो पावन बन करके ही फिर ले जाते हैं इस अंतिम जन्म में। तो बाबा कहते और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो, और जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, जो सतयुगी झाड़ के टाल टालियां तने हैं, वो सतयुग में आ जाएंगे, सुख में आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर सुख का वर्षा मिल जाता है। सतयुग में कोई दुख होता नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। और ऐसा नहीं कि सतयुग में घर गृहस्थी नहीं थी, हाँ गृहस्थी थी, लेकिन आदर्श गृहस्थी थी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से घर बार छोड़ो, ऐसा मैं नहीं कहता। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसको भी नहीं छुड़ाते हैं। तुम तो आपे ही सर्विस पर निकले हो। हा? बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। तो हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। तो बाबा अपने बच्चों को जो अपने पास में रखे हुए हैं, बाबा अपने बच्चों को, उनके बारे में बाबा आज मुरली में लिख रहे हैं कि जो भी सेवा में लगे हैं, ईश्वरीय सेवा में जिन्होंने घर बार छोड़ करके सेवा में लगे हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें मैंने नहीं छुड़ाया है, वो आप ही आए हैं। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर फिर इस तरह से विकार में जाने की बात होती है ना, जबरदस्ती इस अंतिम जन्म में शादी ब्याह कर करके ऐसे सब करने के लिए, तो उन्होंने फिर आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा कहते मैंने किसी को नहीं छुड़ाया है ना। तो इस तरह से शादी बर्बादी ही होगी, तो पावन कैसे बनेंगे। इससे अच्छा भारत को स्वर्ग बनाने में सेवा में लग जाए। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, और राम राज्य कब होगा? जब राम ही आकर राज्य को जो है स्थापन करने में बाबा के, तो हम बच्चे मददगार हैं ना। सर्व बच्चे जो बाबा ने अपने कहा है कि मददगार बच्चे हो ना, तो फिर राम राज्य स्थापन करेंगे। राम ही आकर तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम। तो अब पतित पावन सीताराम कौन? हाँ, सीताएं हम आत्मा ही तो पुकारते हैं ना कि अब पतित बन गए, पावन बनाने के लिए राम आओ। हाँ, तो हम आत्माओं को राम आते हैं। सीता से रावण राज्य से छुड़ाने के लिए तो सीता हो गई आत्मा, और राम तो है ही निराकार। हाँ, तो आत्मा ही बुलाती है, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा के समान है। बरोबर है, भी ऐसे ही है। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं।
दुख के लिए थोड़े ही सृष्टि रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहाँ कंस आदि कहाँ से आएंगे? जब दुख होगा तब तो कंस आदि आएंगे। बाबा कहते अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलो, ना तो अपनी मत सुनो और ना ही पर मत पर चलो, श्री मत पर चलो जो राम हमें आकर के मत देते हैं। बाबा कहते हैं अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। बाबा कहते कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद पाएंगे। बाबा कहते यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। हाई स्टेटस, बीच का स्टेटस, नीचे का स्टेटस। तो बाबा कहते मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। तो यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। प्रजा भी तो होती है, कोई वजीर होता है, कोई फिर वहाँ बैठ कर के राजा के राजमहल में 24 घंटे पहरेदारी करता है, फिर कोई पानी भी लाता है, फिर कोई गार्डनिंग भी करता है, फिर कोई और भी अलग अलग मर्तबे पे होंगे ना प्रजा में भी। तो बाबा कहते हैं राजा रानी के बदले प्रजा में भी तो फिर कम पद मिले। तो यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। अब विकर्मों को बनने मत दो, अब कर्मों को बनाओ और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सिर्फ कर्म बनाओ नहीं, श्रेष्ठ कर्म बनाओ अपने आदर्श धर्म के लिए। पुण्य आत्मा बनना है ना, तो पुण्य करना होगा और यहाँ ही करना होगा, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वह बहुत ऊंचे पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। क्योंकि बाबा ने गरीब का 1 रुपया 8 आना और अमीर का 1000 इक्वल देखा है ना। गरीब की 1 ईंट और बड़े का 1 घर के बराबर भी दिया पैसा, बराबर के उस पे रखा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं ना। पाप करने से 100 गुना बन जाता है। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। बाबा कहते पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। अब शीरखंड और लून पानी, शीरखंड अर्थात होता है शक्कर पानी के साथ मिक्स करना, शक्कर और पानी बनकर रहना, और लून पानी होता है नमक और पानी, जो नमकीन होता है, जो इस तरह से नमक पानी बनकर भी रहते हैं बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शीरखंड होकर रहो, तो वह डिसर्विस करते हैं जो लून पानी होकर रहते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, तो पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है।
ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। ये 5 विकार ऐसे ऐसे कर्म करवा देते जो ऐसा ऐसा हो जाता कि ब्लड निकाल देती। बाबा कहते ऐसे ऐसे कर्म करवा देती कि एकदम 5 विकार एकदम सिर्फ मोड़ लेते हैं, हाँ, फोड़वा देते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया, है ना, कि हमें पता नहीं था। तो तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। बाबा कहते इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह उच्च पद बहुत ऊंच चले जाते हैं। बाबा कहते देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। हाँ, वहां भी तो झाड़ू लगाने वाले भी होंगे ना, भल दुखी नहीं होंगे लेकिन मर्तबा तो नीचे ऊपर होंगे। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते थे, कितना खुश होते थे। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। हाँ? तो बाबा बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पतिल कपड़े धोए। ये आत्मा जिसमें जंक चढ़ी है, जो छी बन गई है, जो एकदम गंदी हो पड़ी है, विकारों से भरपूर होकर हर एक को कि किसी न किसी तरीके से दुख देती रहती है, कभी कड़वी वाणी द्वारा, कभी आत्मघात के द्वारा, कभी फिजिकली जो देकर टॉर्चर करके, मतलब इस तरह से आत्मा विकारों में फंस कर बिल्कुल रावण राज्य में आकर बिल्कुल आसुरी गुण वाली बन गई है। तो गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि आकर मूत पतले कपड़े धोए, हम आत्माओं रूपी छी गंदी आत्मा को शुद्ध बनाया, है ना। जैसे माँ अपने बच्चे के गंदे कपड़े धोती है, तो जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। शिवलिंग के बदले अब अकाल तख्त कौन? ये प्रकृति के आसन पर जो विराजमान है, जिसका कभी विनाश नहीं होता ना, है ना, तो वो तो यहाँ ही आकर के बैठती। और शिव भी आकर के ब्रह्मा तन में यही इसी तख्त पर आकर बैठते हैं ना। तो बैठते हैं उनके बगल में आकर के, हाँ, उनके साथ कंबाइंड होकर नहीं बैठते, लेकिन आते तो ब्रह्मा तन में है ना, प्रकृति की कुटिया में आकर। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है, जिसकी ही महिमा एक ओंकार कहा। बाबा कहते हैं अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो है अंदर में खाता रहेगा। हाँ, आत्मा को तो पता है ना बुद्धि से कि क्या रॉन्ग है और क्या अच्छा है। हाँ, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट।
तो आपको भल कोई ना कहे, लेकिन आप अंदर में तो खाते रहेंगे। आत्मा तो आपको अच्छे बुरे की जो है अंदर ही है, अंदर आपको कराती है, एहसास कराती है। तो क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। जो सेंटर्स की हेड होती हैं, हेड्स टीचर होती हैं, उनको तो बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरहंकारी है। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर ना फरमानबरदार बनते हैं हों तो भी बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। बाबा कहते तो समझा तो सकते हैं ना, तो बेहद का बाप ही है, बातें जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो बुद्धि को जो ढेर बच्चे हैं तो यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है और न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब के बाबा। एक सहारा, एक भरोसा, मेरा बाबा, सबका बाबा। और इधर जो सिकीले आधे बच्चे, बाबा कहते हैं ना, सिकीले धे माना हमसे 5000 वर्ष पहले, जो कल्प पहले पिछड़े बच्चे थे ना, उनके लिए बाबा सिंधी लैंग्वेज थे ना, तो इसीलिए बाबा ने इधर सिकीले धे शब्द जो है वह सिंधी है और उसका मीनिंग है 5000 वर्ष पहले, कल्प पहले जो बिछड़े हम बच्चे बाबा से मिले हैं ना, इसीलिए। धारणा के लिए मुख्य सर बाबा ने कहा, पहला बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में शीरखंड होकर रहना है। दूसरा है एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। वरदान है दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। आज का स्लोगन है मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहला ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच हैं, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय, पहाड़ में उसमें मैं हूँ,
और सांपों में काली नाग में मैं हूँ, इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं। और सांपों में काली नाग, तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ऊंचे पहाड़ में है तो गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। कण कण में कह देते ना। तो और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म, तो गोया हार में नहीं हो। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते मातेश्वरी जी के वाक्य हैं, एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। तो जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। तो अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, ऐसे तो फिर प्रकृति को भी मिथ्या कह दिया है, संसार को ही मिथ्या कह दिया। तो संसार भी मिथ्या नहीं है, प्रकृति भी अविनाशी है, भारत अखंड भारत है, हम आत्माएं भी अविनाशी है। ड्रामा में बदली होता है, नए से पुराना, पुराना से नया होता है। प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है। और कच्छ मच्छ में यदि परमात्मा हो तो वह कच्छ मच्छ में जो परमात्मा के रचनाएं हैं उन सब को, परमात्मा के बच्चों को, जो भी ये देवी देवता हैं, सबको भगवान ही कह दिया। तो बाप एक होता है, बच्चे अनेक हो सकते हैं, लेकिन बाप एक ही है, सर्व आत्माओं का परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, मातेश्वरी जी के वाक्यों में मातेश्वरी जी कहती हैं कि जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कि कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। तो अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। वो माया में व्यापक कैसे हो सकता है? वो तो विकारों में आते ही नहीं, वो तो है ही सुप्रीम सोल, हाँ, निराकार, जो कहना चाहिए कि तन से न्यारा, शरीर से न्यारा, जन्म मरण से न्यारा, पारस, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला पारसनाथ। हाँ, तो फिर वो ऐसे सिद्ध, इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरा, निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह है तो हम जानते हैं कि अब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। हाँ, निराकार तो जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है, जहाँ से फिर हम आत्माएं आते हैं। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहता है, कोई ना कोई तो रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, तो वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, हम अब दूसरे हैं, आकारी दुनिया। हम बाबा कहते हैं कि तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया। निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया। साकारी दुनिया में हम
सबको छू कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन स्थूल नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। जब आत्मा इस तन को धारण कर लेती है तो ये साकार रूप में हो जाते हैं। तो जिनके दो भाग हैं, एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, जहाँ पवित्र प्योर रहते ना, निर्विकारी रहते हैं 16 कलाओं में संपूर्ण, तो वो आधा कल्प कल्प जो है सर्वदा सुख का है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक, दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। तो इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह तो दुख और अशांति की दुनिया है। वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो वहाँ सब प्रवृत्ति जो है वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति।